Hello everyone, today we are going to discuss another numerical of environment engineering 2 and this is sixth numerical of chapter disposal of sewage effluent. This question is based on BOD. हम BOD के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं और हम जान चुके हैं कि BOD क्या होते हैं, उससे रिलेटेड फार्मूले भी जान चुके हैं, बट हम यहाँ इस क्वेश्चन में भी थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज़ BOD. BOD means biochemical oxygen demand. It is the demand exerted by aerobic heterotrophic bacteria for decomposition of organic matter present in seaweed. Means BOD ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और बैक्टीरियाज को ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको हम BOD कहते हैं। नाउ BOD कैसे फाइंड करते हैं हम देख चुके हैं। प्रैक्टिकली इस वे में फाइंड करते हैं एंड थ्योरेटिकली हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं फॉर BOD। ये हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल फर्स्ट में देख चुके हैं। नाउ थ्योरेटिकली BOD कैसे फाइंड करते देख लेते हैं। BOD फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन फॉलो करती है, इसलिए ये इक्वेशन फॉलो करेगी। मीन्स रेट ऑफ BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग एट टाइम t, रेट ऑफ BOD एंड LT इज BOD रिमेनिंग एट टाइम t। इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट LT इक्वल टू L0 e की पावर माइनस KT। मीन्स अगर हमें टाइम पता है, अल्टीमेट BOD पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि किसी टाइम t पे BOD क्या होगी। दिस इज़ BOD रिमेनिंग एट टाइम t। ये BOD रिमेनिंग एट टाइम t का फॉर्मूला है। नाउ BOD कंज्यूम्ड कितनी हुई है उसके लिए हम अल्टीमेट BOD को जो BOD रिमेनिंग है उससे माइनस कर देंगे, देन वी गेट दिस फार्मूला। सो दिस फार्मूला इज़ फॉर BOD कंज्यूम्ड, कितनी BOD कंज्यूम हुई, एंड दिस फार्मूला इज़ फॉर BOD रिमेनिंग में किसी टाइम t पे BOD कितनी रिमेन है, एंड दिस इज़ फॉर कि किसी टाइम t पे कितनी BOD यूज्ड हो चुकी है, मीन्स कंज्यूम हो चुकी है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज द BOD रेट कांस्टेंट K फॉर अ रिवर्स BOD एसिमुलेशन वॉज डिटरमाइंड टू बी 2 पर डे। जो BOD किसी रिवर का है दैट इज़ 2 पर डे है एंड बेस E है। The BOD of this river after leaving a heavily populated town was determined to be 50 mg per liter. ये BOD 50 mg पर लीटर है जब वो रिवर किसी टाउन से पास होती है, उसके बाद जो उसकी BOD रिक्वायरमेंट है डेट इज़ 50 mg पर लीटर। नाउ डिटरमाइन द डिस्टेंस आफ्टर विच द रिवर्स BOD वुड बिकम 4 mg पर लीटर। हमें निकालना ही है वो डिस्टेंस जब ये BOD 50 mg पर लीटर से 4 mg पर लीटर हो जाएगी। What would have been this K value if the distance would have been 300 km and estimate what K manifest। एंड सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है मीन्स जब BOD 50 से 4 हो रही है, ये डिस्टेंस अगर इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ 300 किलोमीटर, पहले क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस फाइंड करने को कहा है एंड सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि अगर ये 300 किलोमीटर है देन जो हमारा K होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल amount of organic matter at A and B will be different as they will get oxidized while water moves from A to B। now जब A से B तक हमारा वाटर मूव करेगा तो जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा वो अलग अलग होगा। दैट्स वाई अल्टीमेट BOD एट A एंड B विल बी डिफरेंट। इसलिए अल्टीमेट BOD एट A और B भी अलग होंगे। नाउ BOD कितनी कंज्यूम्ड हुई है एट A एंड एट B, इसके लिए हम फार्मूलेज लगाएंगे। This is formula for BOD at A and this is for BOD at B. Now हमें BOD at A पता है, LA नहीं पता हमें, मीन्स अल्टीमेट BOD नहीं पता, एंड K की वैल्यू एंड T हमें पता है T because this is BOD 5 so T is 5. Same here. Now from equation 1 and 2 we will get a relationship between LA and LB that is 50/4. Now हमें LA and LB के बीच रिलेशन मिल गया है। अब लेट अस कंसीडर कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे BOD इनिशियल BOD हमारी ये है और फाइनल ये हो रही है, तो हमें इसके बीच कितना टाइम लगा वो निकालना है। इसके लिए हमें पता है BOD लेफ़्ट के लिए फार्मूला ये होता है LT इक्वल टू L0 e की पावर माइनस KT। अब BOD रिमेनिंग हमारी मीन्स LB
एंड इनिशियल BOD दैट इज़ LA, एंड टाइम निकालना है हमें, K की वैल्यू हमें दे रखी है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन हमें LA एंड LB के बीच रिलेशन भी पता है। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट वैल्यू ऑफ T दैट इज़ 1.2628 डेज। नाउ हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच जो टाइम लगेगा दैट इज़ 1.2628। वेलोसिटी हमें दे रखी है, सो हम ईजिली डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम एंड वी विल गेट 109.11 किलोमीटर। सो डिस्टेंस इन दोनों के बीच 109.11 किलोमीटर होगी जब हमारी BOD 50 mg पर लीटर से 4 mg पर लीटर हुई होगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन मीन्स अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस 300 किलोमीटर है देन K की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों के बीच डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, वेलोसिटी हमें दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। T इक्वल टू D/V। D कितनी है 300 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं एंड वेलोसिटी इज़ 1 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमें डेज़ में चेंज करना होगा। डेज़ में चेंज करने के लिए हमें इसको 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमें जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। नाउ इस फॉर्मूले को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, देन हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे LT मीन्स B पे BOD एंड L0 मीन्स इनिशियल BOD मीन्स BOD एट A। वैल्यूज़ वी नो 4/50 एंड T की भी वैल्यू हमें पता चल गई है। सो इस इक्वेशन से हमें ये वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो हम K की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 0.7274 per day. Thank you.